आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्या हुआ है? क्यों मन उदास करके बैठे हुए हो? मैं जानता हूँ काफ़ी दिनों से तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। समस्या एक के बाद एक आती ही चली जा रही हैं। घर परिवार के लोगों में भी मन मुटाव चल रहा है। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं जानता हूँ। और कुछ परिवार के सदस्य ऐसे भी हैं जो तुम्हारा सबके सामने अपमान करते हैं, जिसे देखकर तुम्हारा दिल बहुत दुखी होता है, रोता है तुम्हारा मन कि तुमने किसी का बुरा भी नहीं करा। तुम्हें सोच सोच के बहुत हैरानी होती है कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। तुमने कभी ना किसी के साथ बुरा करा है, ना कभी किसी का चाहा है। सबको सम्मान और आदर ही दिया है। अपने रिश्तों को निभाने के लिए, उनको संभालने के लिए सब कुछ सहा है तुमने। फिर भी नियति तुम्हारे साथ ऐसे खेल क्यों खेल रही है जो कि असहनीय है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बेवकूफ़ बने रहोगे तो रिश्ते भी बने रहेंगे। जिस दिन से गलत के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दोगे, तब रिश्ते भी ख़त्म होते चले जाएंगे। ये नियति का खेल है, यही जीवन की सच्चाई है। यहाँ सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। ये संसार स्वार्थ के लोगों से ही भरा हुआ है। बहुत स्वार्थी लोग हैं यहाँ पर। इसलिए भगवान पर अपनी आस्था अटूट रखो, वो सब अच्छा करेगा। जो यहाँ तक लेकर आया है, जिसने अभी तक तुम्हें गिरने नहीं दिया, वो आगे भी ज़रूर लेकर जाएगा। और जो ये तुम्हारे मन में गलत विचार आते हैं कि अपना जीवन ख़त्म कर लूँ, ऐसा सोचना भी महापाप है मेरे बच्चे। कभी भी ऐसे गलत विचार मन में मत लाना। परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है। अगर आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। मैं जानता हूँ कभी कभी तुम मुझसे भी नाराज़ हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों ऐसी सोच रखते हो कि ऊपर वाला तो अंधा है, मेरी नहीं सुन रहा है। ये गलत सोच है तुम्हारी। वो ईश्वर नहीं सुन रहा, इसमें भी कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है। अभी शायद तुम्हें नहीं पता चल रहा है, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो सुनता सबकी है, लेकिन जवाब सही समय आने पर ही देता है। तुम्हारे बुरे दिन तो तभी समाप्त हो गए थे जब तुम हिम्मत हार गए थे, याद है तुम्हें? टूट गए थे, लेकिन फिर अगली सुबह तुम उठे। तुमने अपनी हिम्मत जुटाई और जीवन के संघर्षों में फिर से निकल पड़े। यही तुम्हारे ऊपर उस ईश्वर की रहमत है बहुत बड़ी। फिर भी तुम उस ईश्वर को सोचते हो कि वो अंधा है। आज अगर तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो तुम्हारा विश्वास हिलने लगता है। ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें नहीं पता कि उनकी तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी रहमत है। तुम मेरे बहुत हिम्मत वाले बच्चे हो। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, तुम रुकने वालों में से नहीं हो। और अब बुरे दिन नहीं आने वाले हैं, अब अच्छे ही अच्छे दिन आएंगे। तुम दिन ब दिन पहले से भी ज़्यादा निडर और मजबूत होते जा रहे हो। और याद रखो, कभी भी अपने बच्चों के आगे मत रोया करो, क्योंकि छोटे बच्चों का जो दिल है बहुत नर्म होता है। उनका हृदय बहुत कोमल होता है, उनका मन सच्चा होता है और ये सब झेलने के लिए नहीं बना होता। उनके सामने अपनी पीड़ाएं, अपने जो दर्द हैं वो कम बताया करो, क्योंकि उनका जो शारीरिक विकास है वो वहीं रुक जाता है, वो नहीं पनप पाते। अपने बच्चों को स्वस्थ देखना चाहते हो तो पारिवारिक जो मामले हैं, जो घर की उलझने हैं, उनके सामने मत लाया करो, क्योंकि अभी उनकी खेलने कूदने की उम्र है, खुश रहने की उम्र है। उनको खुश रहने दिया करो। अपने जो घर के उलझने हैं, परिवार की लड़ाइयाँ हैं, खुद ही सुलझा लिया करो, क्योंकि परिवार की लड़ाइयाँ और उलझनों को देखकर बच्चों का जीवन जीने का नज़रिया बदल जाता है, उनका उद्देश्य बदल जाता है। इसलिए बच्चों से दूर रखा करो इन सब मामलों को, खुद निपटा लिया करो। इसी में तुम्हारी समझदारी है। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना हुआ है, तुम्हारे परिवार के साथ बना हुआ है। बस तुम हिम्मत मत हारा करो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा निडर और मजबूत होते जा रहे हो। अकेले जीना और अकेले संघर्ष करना इंसान को शक्तिशाली और समझदार बना देता है। मैं तुम्हें बस एक बात हमेशा कहता हूँ कि मालिक की सेवा करो, मेरी सेवा करो। आज मैं तुम्हें उसके पीछे का कारण भी समझाता हूँ मेरे बच्चों। जब भी तुम उस ईश्वर या मेरे लिए समय निकालते हो ना, तो तुम जो भी तुमसे कुछ गलतियाँ हुई होती हैं अतीत में, अनजाने जाने में,
जीवन में या बुरे कर्म हो जाते हैं भविष्य या भूतकाल में, वो तुम पहले ही काट लेते हो। जब तुम मालिक की सेवा करते हो तो वो मालिक तुम्हारे पाप कष्ट दुख दर्द अपने ऊपर ले लेता है और तुम्हारे जीवन के पलों को अपने आशीर्वाद से भर देता है, तुम पर आँच नहीं आने देता। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बच्चों कि अपना कीमती वक्त मालिक को दो, इसके बजाय कि इधर उधर की बातों में, किसी की निंदा करके, बेवजह लोगों से मिलने में, गुस्सा करने में। इस सब से तो लाख गुना अच्छा होता है कि तुम अपना समय मालिक में लगाओ, उनकी सेवा में लगाओ, उनके बंदों से मिलो। अपने सत्कर्म करना कभी भी मत छोड़ो। तुम्हें जीवन में वही चीज़ वापस भी मिलती है जिसमें तुम अपना समय देते हो। सभी को सही राह दिखाते रहना, क्योंकि तुम एक नेक इंसान हो मेरे। ना तो तुम्हें किसी की बुराई करना पसंद है, ना ही तुम किसी की निंदा करते हो। निंदा करते हुए भी तुम किसी और को भी नहीं देख सकते। तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए ही दुनिया में आए हो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है, इसलिए लोग तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। ये तुम भली भांति जानते भी हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हें कई एहसास भी हुए हैं मेरे होने के, और मैं तुम्हें महसूस भी कराता रहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। इसलिए खुश रहा करो। मैं जानता हूँ कि मुश्किल वक्त बहुत ज़्यादा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन घबराना नहीं है। हिम्मत मत तोड़ना, कभी भी टूट के मत बैठना। आसपास के लोग तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न करेंगे कि तुम हार जाओ, तुम अपना मैदान छोड़कर भाग जाओ इस जीवन में, लेकिन हारना नहीं है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा पिता, परम पिता तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ तुमने अपने पिता को भी खो दिया था, लेकिन मैं ही आज से तुम्हारा पिता हूँ। और कभी भी अपनी आँख में आंसू मत लाना गलत लोगों के कारण। अपने आत्मबल को कभी भी तोड़ने मत देना। हमेशा खुश रहना। आज से अपने चेहरे की प्रसन्नता के लिए ही काम करो, चाहे लोग इसे स्वार्थी कहें या तुम्हें अहंकारी समझें। ये मतलबी दुनिया है, ये तुम्हें जीने नहीं देगी। अपने को खुश रखा करो और अपने बच्चों को खुश रखने का प्रयत्न करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना हुआ है। आगे बढ़ते रहना, हार के मत बैठना। खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।